खालिस मतलब पाक। पाकिस्तान और खालिस्तान का मतलब एक सो कॉल्ड जो खालिस्तान है, इसका नक्शा, इसमें इंडियन पंजाब है, इसमें पाकिस्तानी पंजाब क्यों नहीं? हेलो दोस्तों, सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मेरा नाम है अबूजर गिल। आज हम जिस वीडियो के ऊपर रिएक्शन देने जा रहे हैं उसका टॉपिक है आईएसआई खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी। आईएसआई और खालिस्तान और पाकिस्तान का क्या लिंक है, मेजर गौरवारिया। इस वीडियो में जो है ना डिबेट चल रही है, इस वीडियो में डिबेट को देखते हैं कि मेजर गौरवारिया इस डिबेट में क्या कहते हैं इस बारे में। खालिस्तान वो अमृतपाल सिंह के बारे में कुछ ना कुछ बात करेंगे। तो अमृतपाल सिंह के बारे में आपका क्या ख्याल है? पंजाब के लोगों से भी मैं पूछता हूँ और बाकी इंडिया के जो स्टेट्स हैं उन लोगों से भी, जहाँ जहाँ से आप मेरी वीडियो देख रहे हैं। तो अमृतपाल सिंह के बारे में आपका क्या ख्याल है, नीचे कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं और लास्ट पर अपना रिएक्शन देंगे। स्टार्ट। खालिस मतलब पाक। पाकिस्तान और खालिस्तान का मतलब एक सो कॉल्ड जो खालिस्तान है, इसका नक्शा, इसमें इंडियन पंजाब है, इसमें पाकिस्तानी पंजाब क्यों नहीं? नमस्कार। अंदर की बात के इस दूसरे एपिसोड को लेकर के आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी और मेरे साथ है मेजर गौरव आर्या। वेलकम टू आवर शो सर। थैंक यू। तो अंदर की बात में हम अलग अलग बात तो करते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे 30 साल के एक ऐसे शख्स के बारे में जो 10 साल दुबई में रहा और अब जब भारत आया है तो उसका जो दिमाग है वो कैसे यहाँ पर एक डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है। और ये जो नाम है ये आप सबकी जुबान पर है, मेजर साहब सबकी जुबान पर ये नाम है और इसका नाम है अमृतपाल सिंह। आप मुझे बताइए माजरा क्या है इसका? माजरा कुछ नहीं है। बेसिक अगर देखिए बात ये ना श्वेता कि हम लोग लंबी चौड़ी बातें करते हैं, ऐसा हो गया, अमृतपाल सिंह कहाँ से आया, वो कहीं से भी आया हो, दैट इज इरेलीवेंट। ठीक है, बात ये अमृतपाल सिंह की कि ये जो पूरी खालिस्तान मूवमेंट है ना श्वेता, सो कॉल्ड खालिस्तान मूवमेंट, ये खत्म हो गई थी 84 के बाद, 85 तक ये खत्म हो गई थी। और ये 90s की शुरुआत से पहले ये बिल्कुल दब चुकी थी अच्छी तरीके से, राइट? यानी कि 84-85 के बाद जब अकाल तख्त पे फिर वो ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, और अभी भी मेरे दिल में एक बड़ा डीप रिग्रेट है, मैं कई बार बोल चुका हूँ। उसके बाद धीरे धीरे खत्म होते ये 89-90 तक ये खत्म हो गया था। बिकॉज मुझे याद है 95 में मैं गुरदासपुर में पोस्टेड था, मेरी यूनिट थी गुरदासपुर में, तब तक कुछ भी नहीं था, इट वॉज वेरी नॉर्मल। इतने सालों तक ये डोरमेंट रहा, अचानक कैसे उड़ गया ये? ठीक है, सबसे पहली बात यह कि अगर आप किसी भी खालिस्तानी से ये पूछें, सो कॉल्ड खालिस्तानी, कि तुम्हें खालिस्तान क्यों चाहिए, उसके पास कोई जवाब नहीं होगा। और मैंने कई खालिस्तानियों को बोला है कि आप मेरे साथ आइए और टीवी पे डिबेट करिए, आराम से, बिना चीख चिल्लाए, आप समझाइए लॉजिकली। ये पूरा जो खालिस्तान वाला मामला है ये पाकिस्तान, देखिए सबसे बड़ी बात, खालिस्तान का मतलब क्या है? खालिस कहते हैं प्योर को, जो पाक होता है, साफ होता है, उसको खालिस कहते हैं। खालिस मतलब पाक और पाक मतलब खालिस। पाकिस्तान और खालिस्तान का मतलब एक ही है। लिटरल मीनिंग ऑफ बोथ द वर्ड्स खालिस्तान एंड पाकिस्तान इज एग्जैक्टली द सेम। और दोनों का माइंडसेट भी एक है। माइंडसेट तो है ही नहीं दोनों का, तो माइंड तो है ही नहीं, तो सेट कहां से होगा? लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट आजकल इनको की मोदी खराब है, राइट? मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहा। आपने बोला ना कि कैसे माजरा क्या है, माजरा ये है, माजरा कुछ नहीं है। जो पूरी ये सो कॉल्ड खालिस्तान मूवमेंट है, दिस इज एन एक्सटेंशन ऑफ द आईएसआई। ये पाकिस्तानी इंटेलिजेंस सर्विसेज का बनाया हुआ मामला है, जिसको यहां पॉलिटिकल कलर दिया गया है, क्योंकि इंडियंस को इसकी समझ थोड़ी सी कम है और हमारे मीडिया को तो समझ जीरो है। नहीं, मीडिया को किस लिए समझ जीरो? मीडिया को इसलिए समझ नहीं क्योंकि मीडिया, ये आप कैमरा लेके भाई आप अमृतपाल सिंह के घर जा रहे हो, वो अपना बयान दे रहा है। अमृतपाल सिंह के घर थोड़े ना गए। अमृतपाल सिंह तो अजनाला को वहां गया, थाने में। भाई अमृतपाल सिंह के गांव गए हैं लोग, जो मीडिया है अमृतपाल सिंह के गांव गया है। लेकिन देखिए, वो गांव गया है, वो क्या कर रहा है, लेकिन मैं थोड़ा इससे इसलिए आपसे डिसएग्री करती हूँ क्योंकि अगर मीडिया नहीं होता तो अजनाला में जो हुआ ना मेजर साहब, वो सामने भी नहीं आता। मैं एक बात बताऊं, अगर मीडिया नहीं होता अमृतपाल सिंह भी नहीं होता। मैं आपको बताता हूं मैं क्यों कह रहा हूं श्वेता। आपकी बात सही है, आपका डिसएग्रीमेंट, आई रिस्पेक्ट दैट, पर मैं आपको बात बताता हूं, ये लोग पैदा कहां से होते हैं। अब मैं आपको, अगर आप मुझे 2 मिनट दें, मैं आपको समझाता हूं इनकी पैदाइश कहां से होती है। ये मोदी बुरा है, चलो ठीक है, आपने बोल दिया मोदी बुरा है, चलो दुनिया मानती मोदी बुरा है। 1984 के दंगे हुए थे, वो मोदी ने करवाए थे। उस समय नरेंद्र मोदी को कोई जानता था? नहीं जानता था। ऑपरेशन ब्लू स्टार, जिसका मेरे दिल में पर्सनली बड़ा दुख है, क्या वो मोदी ने करवाया था? नहीं करवाया था। ये मोदी के खिलाफ हेट्रेड ये खालिस्तानियों के मन में कहां से आया? क्योंकि उनके बाप रावलपिंडी में बैठे हैं। उनके जो बाप हैं, पाकिस्तानी फौज के सरबरा जो हैं, वो रावलपिंडी में बैठे हैं। वो नफरत करते हैं
इस करंट सेटअप से, इसलिए उनको भड़का रखा है कि तुम ये करो वो करो। ये बात वहां से शुरू हो रही है। वरना आप एक बात बताइए, अर्ली 90s में जो मामला खत्म, मैं तो कह रहा हूं लेट 80s में खत्म हो गया था, हम अर्ली 90s की तरफ क्यों जा रहे हैं? अर्ली 90s में तो नॉर्मल था, मैं पंजाब में पोस्टेड था, मैंने देखा है वहां पे। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि ये सब चीजें कहां चली गई? इतने सालों के बाद अचानक ये क्यों उत्पन्न हुआ? ये कुछ साल पहले की बात है। वो जो कनाडा में कह रहे थे हम रेफरेंडम करेंगे 2020 2022, ऑस्ट्रेलिया में करेंगे रेफरेंडम, ये रेफरेंडम मैं एक बात बताऊं आपसे, वहां पे तो पहले भी थे लोग। इन्होंने रेफरेंडम 1995 में क्यों नहीं करा? इन्होंने 2000 में क्यों नहीं करा? 2014 के बाद इनको याद आया। इनको 2000, मैं वही बता रहा हूं, ये एक बहुत बड़ा छलावा है, ये बहुत बड़ा फ्रॉड है, ठीक है। और अमृतपाल सिंह का सिर्फ ये मामला है कि माफ करिएगा, यू आर ऑल्सो फ्रॉम मीडिया, आई एम ऑल्सो फ्रॉम मीडिया, जिस दिन मीडिया बोले कि भाई हमें अमृतपाल सिंह का कुछ लेना देना नहीं है, तुम छत से कूद जाओ हमारी तरफ से, हम तुम्हें कवर नहीं कर रहे, ब्लैकआउट, ये मामला अपने आप खत्म हो जाएगा। ये मामला अपने आप खत्म हो जाएगा, मैं आपसे बोल रहा हूं अपने आप खत्म हो जाएगा ये। लेकिन मैं थोड़ा सा, देखिए ठीक है मामला खत्म हो जाएगा, आप ये कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को कुछ कोई वेटेज मत दो। मैं ये नहीं कह रहा, नो 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 नो, बात वो नहीं है, आप नहीं समझ रहे मेरी बात, मैं वो बात ही, वेटेज तो देनी ही नहीं है, वेटेज तो देनी ही नहीं है। वेटेज तो दे रहा है ना मीडिया, मीडिया तो वेटेज नहीं दे रहा। देखिए डिसएग्रीमेंट है यहाँ पे, वेटेज नहीं दे रहा। जो ट्रू पिक्चर है ना, जो इनके फॉलोअर्स हैं, उनको भी तो पता लगे ना ये कर क्या रहे हैं। ये कुछ नहीं, ये मीडिया को जानना चाहते हैं मीडिया वाले, और कोई किसी को इंटरेस्ट नहीं है पंजाब में क्या हो रहा है, ठीक है। मैं आपको एक बात बताता हूँ छोटी सी, देखिए ये सब गेम है, लेट्स एडमिट ये सब गेम है। देखिए श्वेता, एक छोटी सी बात समझिए, इस्लामिक स्टेट है जिसको दाइश कहते हैं, अलकायदा, आप अलकायदा को कैसे याद करते हैं, एक बात बताइए। अरे याद ही नहीं करते, हम क्यों याद करेंगे? आप जब आप अलकायदा को याद करते हैं, जब आपके दिमाग में अलकायदा आता है, आपके दिमाग में क्या आता है? कुछ नहीं, अटैक आता है, 9/11, ठीक है। जब आप 26/11 जो मुंबई में हुआ था, जब वो आपके दिमाग में आता है तो क्या? ताज होटल, ये इमेजेस कहां से आई? मीडिया इज अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ अ टेररिस्ट स्ट्रेटेजी। मैं ये नहीं कह रहा कि मीडिया बढ़ावा दे रहा है, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि वो लोग मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूं, जो टेररिज्म है ना, एंड आई कैन टेल यू एज अ स्टूडेंट ऑफ जियोपॉलिटिक्स, एज अ स्टूडेंट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, मैं एक स्टूडेंट हूं इसका, तो मैं आपको बताता हूं कि मीडिया का इस्तेमाल करते हैं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। ये क्या है? व्हाट इज टेररिज्म? अचीविंग ऑफ पॉलिटिकल गोल्स यूजिंग टेरर। आपका कोई भी पॉलिटिकल गोल है, उसको टेरर से इस्तेमाल करना, टेरर से उसको गेन करना, उसको अचीव करना, और उसमें मीडिया का हाथ इसलिए हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि मीडिया उसको इनकरेज कर रही है, मैं ये कह रहा हूं कि वो लोग मीडिया का फायदा उठा रहे हैं। दिस इज माई पॉइंट। नहीं, लेकिन आप ये कह रहे हैं मीडिया का फायदा उठा रहे हैं, लेकिन आप ये सोचिए ना कि अब वो टाइम, अब मैं सिर्फ मीडिया नहीं, मैं तो सोशल मीडिया की बात कर रही हूँ, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे हर चीज़ पता होती है, सामने आती है आज। लेकिन देश में ये बात है, आप ये सोचिए, अमृतपाल 2022 में जब आया मैं उसी पॉइंट पे आ रही हूँ, तो 2022 से पहले तो कोई से जानता नहीं था, एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करता था, दुबई की है। इसके बाद जब यहाँ पर आया तो इसने जो एक अपना एक पूरा ऑरा क्रिएट किया कि मैं तो भाई जो सिख धर्म है उसको बहुत आगे लेके जाऊंगा, और यहाँ पे कोई भला नहीं कर रहा, कोई भला नहीं कर रहा, मैं आ रहा हूँ उसे भला करने के लिए। लेकिन इसने जो अजनाला में किया उसको तो पूरा देश कंडेम कर रहा है ना, कि आप लोगों ने एक तलवार के दम पर जाकर इतने पुलिस वालों को मारा। श्वेता एक बात बताइए, देश कंडेम कर रहा है, उसको फर्क पड़ रहा है? देश कंडेम कर रहा है, उसको फर्क ना पड़े, लेकिन कम से कम एक जो उसको समझने वाले लोग हैं, मैं ये समझ लूँ ना कि भाई उसको देखने वाले युवा भी हैं, मेजर साहब समझिए, तो एक ये तो पता लग रहा है कि कर क्या रहा है उसका लीडर क्या कर रहा है। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ छोटी सी, ठीक है, वो यही चाहता है क्या कि उसको वो जो कर रहा है वो नजर आता रहे। अमृतपाल सिंह क्या चाहता है? मीडिया जो है, मीडिया का जो टेलीविजन का जो कैमरा है ना, उससे अमृतपाल सिंह की सांसें चल रही हैं। मैं आपको ये बोल रहा हूं, पहली चीज, आप दुनिया में उसको विलेन पेंट करिए, लेकिन जो उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसके सामने वो हीरो है। पंजाब हैज बीन अ लैंड ऑफ स्ट्रॉन्ग मैन। पंजाब का जो गांव है ना, वहां पे चौधरी की चलती है। पंजाब का जो गांव, वहां पे उसकी चलती है जिसमें दम हो। दैट हैज बीन अ लैंड ऑफ स्ट्रॉन्ग मैन, आज से नहीं 1000 साल से। आप माइंडसेट समझिए। और अमृतपाल सिंह अपने एक छोटे से कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए, जो भी एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी वाले लोग हैं, उनके लिए हीरो बन जाता है जब वो ऐसी हरकत करता है। उसको कर्नाटका में, राजस्थान में, तमिलनाडु में, दिल्ली में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में कोई उसको कंडेम कर रहा है, उसको क्या फर्क पड़ रहा है? उसके तो वो कॉन्स्टिट्यूंट है ही नहीं। आप अमृतपाल सिंह को राजस्थान में बैठ के कंडेम करते रहिए, वो कह रहा है 100 साल कंडेम करो, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है? तो फिर कंट्रोल कैसे होंगे ये? मैं वही बता रहा हूं, कंट्रोल कैसे होंगे। पहले आप ये समझिए प्रॉब्लम है क्या है। प्रॉब्लम इज ISI, प्रॉब्लम इज नॉट अमृतपाल सिंह जो अपने आप को भिंडरावाले पार्ट 2 बोलता है, ये एक प्यादा है। और ऐसे प्यादे पंजाब में, दिल्ली में, नॉर्थ ईस्ट में
कश्मीर में ऐसे प्यादे कई पैदा हुए, ये पहला प्यादा नहीं है जो पैदा हो रहा है, राइट। इस प्यादे को, ये लॉ एंड ऑर्डर इज अ स्टेट सब्जेक्ट, ये मामला लोकल जो वहां की सरकार है भगवंत मान जी की, भगवंत मान जी खुद कह रहे हैं कि पाकिस्तान इसके पीछे, उनका कमेंट आया था। मैं तो भगवंत मान जी से ये रिक्वेस्ट करूंगा, सर यू आर द ऑनरेबल सीएम ऑफ द स्टेट, अगर आप ये कहते हैं कि ये बंदा है, ये पाकिस्तानी एजेंट है आईएसआई का, तो पकड़ के अंदर करो इसको, ये घूम क्यों रहा है ये। और मैं एक बात बताता हूं, ये कौन है ये जो 100 200 500 1000 लोग लेके मतलब ये जो पुलिस स्टेशन पे चढ़ दौड़ा, या कोई अपनी ऐसी गुंडागर्दी, भेजिए सीआरपीएफ के 5 बटालियन मार मार के दुम्बा बना के इसको खाल उधड़ देंगे, इसकी क्या बात है। किसी ने भेजा नहीं, ये तो ताज्जुब लग रहा है। देखिए बात यह है कि सीआरपीएफ अपने पास नहीं जा सकती, स्टेट गवर्नमेंट हैज टू आस्क फॉर इन्फोर्समेंट्स। आप मांगिए सीआरपीएफ इसको 24 घंटे में ऐसे डाल देगी बोतल में जैसे अचार डलता है सर्दियों में, क्या दिक्कत है। नहीं, लेकिन ये तो आराम से खुलेआम घूम रहा है। देखिए बात यही है, जो हम लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन तो यही है, भिंडरे वाला कैसे बना था। ऐसे ही तो हुआ था, क्योंकि एक मशीनरी सपोर्ट कर रही थी भाई, एक मशीनरी सपोर्ट करके उसको आगे ला रही थी, क्योंकि उनकी पॉलिटिकल बेनिफिट्स है। तो पोर्ट्रे तो इन लोगों को ऐसे ही किया जाता है। लेकिन क्वेश्चन तो ये, जब पता है सबको भाई, पाकिस्तान का एक डिफेंस एक्सपर्ट है, वो ये कह रहा है कि 1971 का बदला लेने के लिए पाकिस्तान ने खालिस्तान की जो थ्योरी थी ये बनाई और इन लोगों को आगे किया। मैं एक बात बताऊं आपको, पाकिस्तान में कोई डिफेंस एक्सपर्ट नहीं है, सारी जंगें वो हार चुके हैं, उस मुल्क में अब हवा नहीं रही। तो मैं किसी पाकिस्तानी को डिफेंस एक्सपर्ट नहीं मांगता। तो हारने वाले एक्सपर्ट, जो हारने वाले जो एक्सपर्ट हैं वो कह सकते हैं पाकिस्तान में। देखिए ऐसा है ना कि 1971 की लड़ाई हारा पाकिस्तान, फिर उसने कश्मीर शुरू करा, उसने ये पंजाब में खालिस्तान, वो कर सकते हैं शुरू उससे। देखिए भारत इतना बड़ा मुल्क है, भारत को ना ये सब चीज़ों से, ये छिचोरी हरकतों से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। छिचोरी हरकतों से भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जो इनके डिफेंस विफेंस एक्सपर्ट हैं, 2-2 कौड़ी के पाकिस्तान में बिकते हैं, इनसे हमें क्या फर्क पड़ रहा है। हम तो सिर्फ एक बात बोल रहे हैं कि देखो, जब मिस्टर केपीएस गिल आए थे, व्हेन मिस्टर केपीएस गिल केम राइट इन पंजाब, ही अंडरस्टूड द लैंग्वेज बिकॉज ही वाज फ्रॉम पंजाब, ही वाज अ जट सिख, ही अंडरस्टूड द ग्रामर। यू नीड समबडी हु कैन अंडरस्टैंड द ग्रामर, दैट्स इट। ये देखिए मैं एक बात बताता हूँ, या तो आप पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए अमृतपाल सिंह को इतना बड़ा बना दें, इतना बड़ा बना दें अमृतपाल सिंह को कि कल आपसे अमृतपाल सिंह कंट्रोल ना हो, और जब अमृतपाल सिंह को आप कल जेल में डालें, कल मेरा मतलब है 1-2 साल के बाद, तब पूरे पंजाब में आग लगे, है ना। ये जैसे आपने ये देखिए, ये कैसे है ना खालिस्तानी, आप किसी भी कॉलोनी में जाइए ना कार से, तो वहां पे ना कुछ कुत्ते होते हैं, है ना। ये कुत्ते कार के पीछे भौंकते हैं, भागेंगे, और बहुत जोर जोर से, बिल्कुल कि जैसे अभी कार को नोची लेंगे, ये बाइक को आपकी खाई जाएंगे ये लोग। ये कुत्ते ऐसे होते हैं। फिर अचानक क्या होता है कि जब कार रुक जाती है ना, ये कुत्ते चुप हो जाते हैं। आप अक्सर कॉलोनीज में होता है, कुत्ते अचानक चुप हो जाते हैं, आप उनकी तरफ घूर के देखेंगे, ये खालिस्तानी वैसे ही हैं। तो इनको क्या है कि अभी ये, इनको देखिए, ये अगर मैं एक बात बताता हूं आपको, एक इंडियन जनरल थे, मैं उनका नाम भूल रहा हूं, तो मीडिया में इतना आ गया ना, चाइना 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 चाइना, तो ही सेड द चाइनीज आर नॉट 10 फीट टॉल, ही सेड आप लोगों ने उनको 10 फुट लंबा बना दिया, ठीक है। 50 तो एंकर पहुंच गया लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास, वो देखिए दूसरे पॉइंट यार। अरे मैं भी खुद गई थी सर, ऐसे मत मजाक नहीं मतलब ठीक है, यू आर डूइंग योर जॉब, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज अमृतपाल सिंह इज नॉट 10 फीट टॉल। अमृतपाल सिंह इज नॉट, ये कल इसकी दाढ़ी बनी थी, कल ये क्लीन शेवन था, आज इसने लंबी दाढ़ी लग रही, आज ये कह रहा है कि सिख धर्म। एक बात बताइए राइट, ये जो पूरा मामला है ना सिख धर्म का, मैं आपको बात बताता हूं, सिखों ने हर समय हिंदुओं की रक्षा करी है, राइट। और जो भी नॉर्थ इंडिया में है, मैं साउथ की बात नहीं कर रहा, ईस्ट की और वेस्ट में हो सकता है, बट खासतौर से नॉर्थ इंडिया में, राइट। मैं तो ये कम से कम एज मेजर गौरवारिया मैं एक बात मानता हूं कि अगर आज मैं अपने देवी देवताओं की पूजा कर सकता हूं, और अगर आज मैं हिंदू धर्म का पालन कर सकता हूं, तो उसमें बहुत बड़ा जो योगदान है आज से 300 साल पहले किसी सिख का होगा, जिसने हो सकता है मेरे पूर्वजों के लिए अपना सर कटाया होगा, ठीक है। सो वी शुड ऑलवेज बी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल फॉर दैट। बट ये जो खालिस्तानी है, ये सिख थोड़ा ना है, ये तो जोकर हैं ये लोग, ये सर्कस में काम कर रहे हैं। देखिए दूसरी चीज, सिख जो है हमारे आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स के चीफ्स रहे हैं, बॉलीवुड में टॉप पे रहे हैं, हमारे क्रिकेट टीम के कैप्टन रहे हैं, टॉप बिजनेसमैन रहे हैं, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर्स रहे हैं, प्रेसिडेंट्स रहे हैं, और आप, पंजाब इज वन ऑफ द मोस्ट प्रॉस्परस स्टेट्स इन इंडिया। आप पैसे की बात करें, एग्रीकल्चर की बात करें, इंडस्ट्री की बात करें, पंजाब इज अ वेरी प्रॉस्परस स्टेट। और क्या होता है किसी देश में,
और व्हाट एल्स इज रिक्वायर्ड. सो एंड कभी भी आपने सिखों के बीच में देखना, आपको कोई भी सरदार दिखेगा ना, आपको उसका हाथ ऐसे दिखेगा, कभी उसका हाथ ऐसे नहीं दिखेगा. आपने कभी मांगते हुए देखा किसी सरदार को? कभी मांगते हुए नहीं देखा. ये गैरत होती है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट होती है. ठीक है. सो आई थिंक एनी सिख फॉर आवर यूथ इज अ रोल मॉडल कि बेटा वैसा बनना है आपको. जब आप किसी को कैरेक्टर के बारे में बोलते हैं, कभी चरित्र के बारे में बताते हैं, तो बोले बेटा ऐसे बनना है. सेंस ऑफ सेवा, जो सिख धर्म का एक बहुत मूल एक वो है प्रिंसिपल, सेवा. आपने देखा होगा बड़े बड़े जज, बड़े बड़े आईपीएस आईएएस ऑफिसर्स, लोग गुरुद्वारे में जाके जूठे बर्तन धो रहे हैं, कोई जूते. क्यों? सेवा. ईगोलेस. सेल्फ रिस्पेक्ट अलग चीज है, ईगो अलग. तो मैं कई सारी चीजें बता सकता हूँ. ये जो अमृतपाल सिंह, ये सब हुआ. नहीं तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब क्योंकि आपके पास तो बहुत सारी जानकारी अंदर की होती है, क्या ऐसे आपको लगता है कि चूंकि पंजाब में जो यूथ्स हैं उनको इन्फ्लुएंस करना आसान है और ये लोग इसका फायदा उठा? यूथ को कहीं भी इन्फ्लुएंस करना आसान है. पंजाब के जो लड़के हैं ना, लड़के लड़कियां, वो भी तो ऐसे ही हैं जैसे यूपी वाले हैं, राजस्थान वाले हैं. 24 घंटे वो उस पर लगे रहते हैं मोबाइल फोन पे अपने. इनको इन्फ्लुएंस करना कौन सी बड़ी बात है? यूथ जो आजकल का है, अनफॉर्चुनेटली हमारे पूरे देश का यूथ, पंजाब का यूथ कौन सा अलग है? वो भी तो वैसे ही है. जो लड़का अमृतसर का है वो तो वैसे ही है जैसे दिल्ली वाला लड़का है. आपने उनको चढ़ा दिया, वो चढ़ गए. पीपल आर लुकिंग फॉर अ रोल मॉडल समवेयर. आप कौन से रोल मॉडल बच्चों को देते हैं, वो बच्चे अच्छा कर देते हैं, बुरा कर देते हैं. समझ रहे हैं आप? अब जैसे कश्मीर की बात ले लीजिए. एक लेफ्टिनेंट उमर फयाज है, राइट? उमर फयाज चेकिंग हो रही थी, एक फौजी ने थप्पड़ मारा लेफ्टिनेंट उमर फयाज को. लेफ्टिनेंट उमर फयाज को बड़ा बुरा लगा, लेकिन फिर उसको एक सीनियर फौजी अफसर ने समझाया, है ना, और उसके बाद वो आर्मी में ज्वाइन करा और पूरा नाम रोशन करा उसने कश्मीर का, लेफ्टिनेंट उमर फयाज. फिर वो शहीद हो गया, राइट, अपनी ड्यूटी के लिए. आपको बुरहान वानी चुनना है, आपको उमर फयाज चुनना है, वो आपका मामला है. आप जिसको चुनेंगे वो आप उस जैसे बन जाएंगे. पंजाब में भी वही है जो कश्मीर में है, जो कश्मीर में, दिल्ली में भी वही है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, हर जगह तो ऐसे ही है. मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर ये अमृतपाल की कमर तोड़नी है तो गर्दन पाकिस्तान की मरोड़नी होगी. वो तो है ही. आप देखिए, मैं बता रहा हूं आपको, 1971 के बाद जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े करे गए थे, राइट, उसके बाद सब शांत हो गए थे, चुपचाप बैठे. 10-15 साल तक तो इनको सांस नहीं आई. इनको सांस नहीं आई 10-15 साल तक. कंफ्यूजन रहा कि हाय हाय हमारा आधा एक बाजू कट गया, 2 बाजू, वट एवर ड्रामा दे वांटेड टू से द पाकिस्तानीज, राइट. उसके बाद फिर उन्होंने, इनकी सांस आई. अब फिर पाकिस्तान गड्ढे में जा रहा है. वो 1971 जैसे हालात बन रहे हैं. ठीक है. आजकल में ये हुआ है कि आई थिंक 15 या 18 रुपए उनका अगेंस्ट द डॉलर गिर गया है. वैल्यू उसकी रुपए की क्रैश हो गई है. ठीक है. दिस इज द टाइम. देखिए आपके ना, मोस्ट ऑफ योर वायलेंस रिलेटेड प्रॉब्लम्स इन इंडिया, वेदर इन कश्मीर और इन पंजाब, दे स्टार्ट फ्रॉम पाकिस्तान. तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपने देखा होगा कि आईएसआई खालिस्तान और पाकिस्तान के लिंक को कैसे मतलब कि कनेक्ट किया जाता है या किया जा रहा है. तो मेजर गौरवर ये साहब की आपने पूरी बात सुनी होगी. मैं भी मतलब कि आप हर इंसान की एक अपनी सोच होती है. कुछ की आप डिसएग्री कर सकते हैं, किसी से आप एग्री भी कर सकते हैं. तो मेजर गौरवारिया की बहुत सारी बातों से मैं भी एग्री करता हूं, मगर हमारी जो स्टेट होती है वो एक माँ का रोल होती है कि माँ मतलब तो स्टेट को एक माँ का रोल दिया गया है कि इसके जो इसके अंदर रहने वाले हैं वो इसके बच्चे हैं. तो क्या माँ का हक नहीं बनता कि वो अपने स्टेट या अपने बच्चों से पूछे कि उनको क्या प्रॉब्लम है? यही सेम सिचुएशन पाकिस्तान में भी है कि पाकिस्तान की स्टेट जो है वो बलूचिस्तान के लोगों से मतलब इंसाफ नहीं करती, या बलूचिस्तान के लोग ये समझते हैं कि उनके साथ इंसाफ नहीं होता. आए दिन वो प्रोटेस्ट भी करते हैं. हमारे जो पॉलिटिशियन या हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो उनके प्रोटेस्ट में जाकर उनसे उनकी प्रॉब्लम्स नहीं पूछते. तो ये एक बहुत बड़ी जो है ना कंडीशन है कि जिसकी बेस के ऊपर बलूचिस्तान के लोग कहते हैं कि हमें पाकिस्तान से अलहदा कंट्री चाहिए. तो ऐसे ही मेरी ओपिनियन है कि पंजाब के लोगों के साथ जो है ना मतलब कि मैंने जहाँ तक सर्च किया या मैं उसको मतलब कि सर्च करके मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ कि खालिस्तान को लेकर मैंने थोड़ा बहुत सर्च किया.
कि खालिस्तान को मतलब कि पंजाब के लोग, चढ़ते पंजाब, इंडिया वाले पंजाब के लोग कहते हैं कि जब पाकिस्तान और इंडिया बना था तो जो नेहरू साहब ने इंडिया पंजाब के लोगों से, मतलब कि इंडियन पंजाब के लोगों से, मास्टर तारा सिंह से ये वादा किया था कि अगर आप हिंदुस्तान के साथ मतलब के रहते हैं तो हम आपको पंजाब एक अलहदा स्टेट या एक मतलब कि ऐसे करके कुछ कहा था। तो उन्होंने कहा था कि वो आपको अलहदा दे दिया जाएगा, आपका खित्ता। मगर आस्ता आस्ता आपने देखा होगा वक्त गुजरने के साथ साथ पंजाब को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया। इंडिया वाले पंजाब को वही सेम सिचुएशन पाकिस्तान वाले पंजाब के साथ भी हो रही है कि इसको तकसीम करने की कोशिश की जा रही है। वहाँ के पंजाब को तकसीम किया गया 3 पार्ट्स में, मतलब चंडीगढ़, हरियाणा और पंजाब। तो उसमें से फिर वो भी दिल्ली अलहदा हो गया, वो कैपिटल है। तो अब खालिस्तान के लोग जो खालिस्तान को सपोर्ट करते हैं, खालिस्तानी सोच रखते हैं कि अपनी अलहदा कंट्री होनी चाहिए। देखें, आपने देखा होगा कि कुछ वक्त पहले पंजाब में नशे बहुत ज़्यादा हैं कि वहाँ के बच्चे या यूथ जो है वो अपने आप को इंजेक्शन लगा लगा कर जो है खुद को ख़त्म किए जा रही है। और माओ के बेटे जिनकी जवानी जिनके सर पे है, कि जिनकी माओ ने इतनी दर्द के साथ उनको पैदा किया और फिर पाल पोस के बड़ा किया, और उसी के आंखों के सामने वो नशा करते हुए दुनिया से चला जाए तो उस माँ की दुनिया वैसे ही उजड़ जाती है। तो अमृतपाल सिंह ने आकर उन्हीं लोगों को मतलब के सिख मज़हब की तरफ लेकर आए कि वो मतलब कि वो जो कहते हैं कि मतलब आनंदपुर जाकर पता नहीं वो क्या चखते हैं। तो मैं ज़्यादा इसके बारे में नहीं बोलूँगा कि मुझे नॉलेज नहीं है। तो इसलिए वो मतलब कि उनको सिखिज़्म के तरफ लेके आते हैं कि वो नशे छोड़कर खुद ही सिखिज़्म की तरफ आते हैं, जिसको मतलब कि भूल जाते हैं कि उनका मज़हब क्या कहता है। तो वो अब मज़हब को लेकर आ रहे हैं। अगर यहाँ पर स्टेट ने यूथ के साथ खड़ी होती तो आज वो यूथ जो अमृतपाल सिंह के साथ खड़ी है वो यूथ स्टेट के साथ खड़ी होती, क्योंकि स्टेट ने उनको हौसला नहीं दिया और सपोर्ट नहीं किया कि वो इस चीज़ को छोड़ सके, या नशे वाले जो हालात थे कि नशा बेचने वालों के ऊपर कोई सख्त कानून की मतलब कि धारा लगाई जाती कि उनको पकड़ के जेलों में डालते, या नशा बेचने वालों के ऊपर कोई मतलब कि कानूनी कार्रवाई की जाती और पकड़ के उनको जेलों में डाल सजाएं दी जाती। बर वक्त इंसाफ जो होता है ना वो माशरे में पीस लेके आता है। और अगर किसी के साथ इंसाफ ना किया जाए और मतलब कि वक्त गुजरने के साथ वो जो इंसाफ वाला मुकदमा होता है वो बढ़ता जाए, वक्त गुजरता जाए, फिर माशरे में नफरतें फैलना शुरू हो जाती हैं। सेम सिचुएशन पाकिस्तान में, बलोचिस्तान में है कि उन लोगों के साथ इंसाफ नहीं हुआ तो वो उन लोगों ने हथियार उठाकर पहाड़ों के ऊपर चले गए और वो अब पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर ब्लास्ट करते हैं, उनके ऊपर जो है ना ये अटैक करते हैं। तो यहाँ पर बात है कि खालिस्तान को पाकिस्तान के साथ कैसे लिंक किया जा रहा है, या पाकिस्तान बलोचिस्तान को हिंदुस्तान के साथ कैसे लिंक करता है। तो अब मेजर गोरवारिया ने भी जैसे कहा कि इसका लिंक जो है वो सीधा रावलपिंडी में है, पाकिस्तान से है, मतलब कि रावलपिंडी में पाकिस्तान की फौज का जो हेडक्वार्टर है उससे है। तो अब यही सेम सिचुएशन पाकिस्तान का वो जो गवर्नमेंट या पाकिस्तान के अदारे इंडिया के ऊपर जो है ना इल्ज़ाम लगाते हैं कि बलोचिस्तान का जो मामला है वो डायरेक्ट जो जुड़ा हुआ है वो इंडिया की आर्मी के साथ या इंडियन गवर्नमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, कि उन्होंने अब एक इंडियन जो रियलिटी है वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इंडियन एक नेवल ऑफिसर कुलभूषण यादव पाकिस्तान में पकड़ के रखा और उसका इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो बलोचिस्तान में इंडिया के लिए मतलब कि एक हाजिर सर्विस ऑफिसर पाकिस्तान के खिलाफ जो है ना काम कर रहा है। और अब इसका मुकदमा इंटरनेशनल कोर्ट में भी दोनों कंट्रीज जो है ना आपस में लड़ रही हैं इस मुकदमे के ऊपर। तो कुछ सबूत इंडिया ने दिए, कुछ पाकिस्तान ने दिए। तो अभी भी वो कुलभूषण यादव पाकिस्तान की ही जेलों में है। तो ऐसे ही सेम अगर आप अपनी लोगों के साथ इंसाफ नहीं करेंगे तो उस माशरे में जो है ना नफरत फैलेगी। तो सेम अगर मुझे नहीं पता कि वो
नेहरू जो इंडिया के आपके प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं या फिर पता नहीं क्या रह चुके हैं, मुझे उनके बारे में इतना नॉलेज नहीं, शायद प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। तो वो नेहरू साहब जो हैं उन्होंने पंजाब के लोगों से अगर वादा किया था कि उनको एक अलहदा स्टेट या फिर उनके हकूक दिए जाएंगे, तो बाद में जो 1954 या लगभग इस जो है ना पीरियड में जब पंजाब के लोग उनके पास गए तो उन्होंने बोला कि आप उस चीज़ को भूल जाएं। मतलब कि ये पंजाब के लोगों की मैं बात कर रहा हूँ कि ये उनके अल्फाज हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो ये कहते हैं कि इस बेस के ऊपर हमें खालिस्तान चाहिए। तो खालिस्तान के लिए पूरी दुनिया में जो है रेफरेंडम करवा रहे हैं। यूरोपियन कंट्रीज़ में जो रहने वाले पंजाबी हैं, इंडिया के पंजाब से जो यहाँ से हिजरत करके वहाँ पर गए हुए हैं, तो इस चीज़ को लेकर पूरी दुनिया में मतलब कि ये एक रेफरेंडम हो रहा है, वोटिंग हो रही है कि पंजाब के लोगों को एक अलहदा कंट्री चाहिए। तो अब इसका कनेक्ट आईएसआई पाकिस्तान से करना या फिर इस चीज़ को छोड़कर मतलब कि वो आईएसआई से लिंक है कि नहीं, उनकी प्रॉब्लम सुनी जाए कि वो क्या कहना चाहते हैं, उनको मतलब कि कैसे आप उनकी जो समझ होती है कि मतलब कि हमें खालिस्तानी इस चीज़ को थिंकिंग को हम चेंज कैसे कर सकते हैं, इसका डायरेक्शन हम कैसे मतलब कि मोड़ सकते हैं, हमें इस चीज़ के ऊपर जो है ना फोकस करने की ज़रूरत है। मतलब कि एज मैं सुगेस्ट कर रहा हूँ कि ऐसा होना चाहिए कि वहाँ के लोगों से पूछा जाए कि आप खालिस्तान क्यों मांगते हैं, किस बेस के ऊपर मांगते हैं, आपकी मांगे क्या हैं। मतलब कि पानी की ज़्यादा होती है कि हमारे इस रीजन में अब पानी का मसला बन रहा है, तो जैसे पंजाब को 3 हिस्सों में वहाँ पर तकसीम करके उन 3 हिस्सों के दरमियान में नफरतें हैं कि जो वो चंडीगढ़ का पानी कह देते हैं और फिर वो साथ में हरियाणा का पानी, ऐसे स्टेट्स आपस में लड़ रही हैं। सेम पाकिस्तान में भी स्टेट्स आपस में लड़ रही हैं पानी के लिए। तो इस मसले को हल करने के लिए उन लोगों से उनकी प्रॉब्लम सुनी जाए, उनसे बैठकर बात की जाए, क्योंकि ये 21वीं सदी है। 1984 में अगर ये वाला मामला उठा था तो उस वक्त ऑपरेशन करके जो है ना ख़त्म कर दिया। तब मीडिया का या फिर कैमरे का या फिर इंटरनेट का दौर नहीं था, तो इतनी ज़्यादा ये न्यूज़ फैलती नहीं थी। अब तो आप माचिस की तीली भी ऐसे करके बाल लेते हैं या उसको जलाते हैं तो वो दुनिया में फैल जाती है कि फलां बंदे ने माचिस की तीली को जलाया था। तो मतलब कि मीडिया का इतना बड़ा रोल है। मीडिया जहाँ पर नेगेटिव रोल पे जो है ना प्ले करता है, वहाँ पर पॉजिटिव चीज़ें भी करता है। तो मीडिया को भी रैंक्स चाहिए होते हैं कि वो अपनी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा रैंक्स दे सके। तो सेम यही सिचुएशन है, जहाँ पर जिसका माल बिकता है वो बेचने की कोशिश करता है। तो अब इस चीज़ को पंजाब के लोग क्या सोचते हैं, बाकी इंडिया के क्या लोग सोचते हैं, जो मैंने बातें की आप उससे कितने % एग्री हैं कि हमें बैठकर इस मामले को हल कर लेना चाहिए। जो मतलब कि अगर आप किसी के ऊपर कार्रवाई करते हैं तो वहाँ पर उस चीज़ को सपोर्ट करने वाले लोग फिर मतलब कि फैलेगी। जैसे नफ़रत अगर फैलती है माशरे में, अगर आज आप एक इमेजिन करें कि मैं जो है ना ये मेजर गौरव साहब अमृतपाल सिंह है और मैं उसका सपोर्टर हूँ। अगर हुकूमत मेजर ये जो अमृतपाल सिंह है इसको गिरफ्तार करती है और मैं उसका सपोर्टर हूँ और मेरे साथ वाला जो है बंदा वो हुकूमत का सपोर्टर है, तो उसको जब मैं उसको सपोर्ट कर रहा हूँ और उसको मैं बता रहा हूँ कि ये अमृतपाल सिंह को ऐसे ऐसे गिरफ्तार किया, तो किस बेस के ऊपर गिरफ्तार किया, उसको मैं समझाने की कोशिश करूंगा, शायद उसके माइंड में भी बैठ जाए कि ये बंदा ठीक है। तो ऐसे ही मतलब कि अब यूथ जो है वो पढ़ी लिखी है, उसको समझ है, इंटरनेट की समझ है, उसको क्या करना है। अब वो मतलब कि बड़े बुजुर्गों वाली बात नहीं रह गई कि घर में की एक बुजुर्ग जो है वो फैसला कर देता था तो सब उसको ओन करते थे। मगर अब जो है ना 21वीं सदी चल रही है, अब घर में बड़ा बुजुर्ग हो या ना हो, अब हर बंदा जो है ना खुद बुजुर्ग है और वो खुद को बड़ा समझता है। तो अब इस पे इंडिया की स्टेट को सोचना पड़ेगा। खालिस्तान को जो सपोर्ट करते हैं या वो खालिस्तान की डिमांड करने वाले उन लोगों को सोचना पड़ेगा कि हमारी आने वाली नस्लों में क्या वही जो 1984 में हुआ था कत्लो गारत वही सेम अगर हम चाहते हैं तो इस चीज़ के ऊपर लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं या फिर मतलब कि
अपने बच्चों का फ्यूचर जो है ना वो खतरे में डालें। तो अब स्टेट्स को भी चाहिए कि वो एक माँ का रोल करे, अपने बच्चों से पूछे कि उसको क्या मतलब कि अगर बच्चा बीमार होता है तो माँ चीखती है चिल्लाती है कि उसका बच्चा है और उसको ही दर्द महसूस होता है। अगर स्टेट बच्चों किसी को बच्चा अपना समझती है तो उसको दर्द महसूस करना चाहिए। तो अब स्टेट को भी बैठना चाहिए और खालिस्तान की डिमांड करने वालों को भी साथ में बैठ जाना चाहिए और इस चीज़ को हल कर लें, ताकि ये कत्लो गारत या फिर मारपीट या फिर ऐसी जो मतलब कि माशरे में नफरत फैलने वाला काम को ख़त्म हो जाए और मतलब कि दुनिया में जो एक दूसरे के खिलाफ इल्ज़ाम या पाकिस्तान का इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर लगता है तो उसको भी मतलब कि हल किया जा सकता है अगर पीसफुली चाहें तो। बाकी आपका क्या नॉलेज है, क्या कहना चाहते हैं वो नीचे ज़रूर कमेंट में ज़रूर कहिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिला करे जब भी मैं इसको अपलोड किया करूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखें।